नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? यह प्रश्न जितना गहरा है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और ज्ञान से भरा हुआ है। कई धर्मों में कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है, पुनर्जन्म होता है और स्वर्ग व नरक जैसी जगह होती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस विषय पर क्या कहा? क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है, या यह मात्र एक भ्रम है? क्या मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, या फिर हमारी चेतना किसी अन्य रूप में आगे बढ़ती है? यदि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम गौतम बुद्ध के विचारों के आधार पर जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या मृत्यु एक अंत है या एक नया आरंभ? गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात यह संसार परिवर्तनशील है। इसे उन्होंने अनित्य कहा, जिसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। गौतम बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है तो यह 5 तत्व पुनः ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, हृदय की धड़कन और सांस रुक जाती है। कुछ घंटों बाद शरीर कठोर होने लगता है और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है। कुछ दिनों में यह पूरी तरह से नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारा शरीर केवल कुछ समय के लिए बना एक साधन है जो एक दिन समाप्त हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा बचती है, अथवा क्या शरीर के साथ आत्मा भी समाप्त हो जाती है? इस विषय पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण अन्य धर्मों से भिन्न था। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नकारते हुए अनात्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। जो कुछ भी हमें मैं या मेरा अस्तित्व प्रतीत होता है, वह केवल चेतना और 5 महाभूतों का एक समूह है। इन 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ चेतना के मिलने से किसी जीव का अस्तित्व बनता है। हमारी चेतना और विचार एक बहती हुई नदी के समान हैं, जो प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहते हैं। गौतम बुद्ध ने चेतना को एक प्रवाह कहा, न कि निरंतर बने रहने वाला कोई स्थायी आत्मा। इसलिए मृत्यु के बाद कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था। अब आप सोच रहे होंगे, यदि आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे संभव है? गौतम बुद्ध ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। उन्होंने इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया। मान लीजिए कि एक जलती हुई मोमबत्ती से आप दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। क्या दूसरी मोमबत्ती में पहली मोमबत्ती की वही लौ होती है? नहीं, लेकिन पहली मोमबत्ती की ऊर्जा ने दूसरी को जला दिया। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मरता है तो भले ही उसका पार्थिव शरीर नष्ट हो जाए, किंतु उसके कर्मों की ऊर्जा नए जीवन को जन्म देती है। गौतम बुद्ध ने इसे प्रत्यक्ष समुत्पाद कहा। इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए तो हमें कोई पछतावा ना हो। इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1, अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। 2, ध्यान करें, जिससे मन शांत हो और मृत्यु का भय समाप्त हो। 3, सत्य को स्वीकार करें कि यह शरीर नश्वर है, किंतु हमारे कर्म और उनका प्रभाव बना रहता है।
गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक मनुष्य इच्छाओं, लालच और मोह में फंसा रहेगा, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। किंतु यदि वह पूर्ण रूप से मोहमाया से मुक्त हो जाए और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का अर्थ क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाना, कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर परम शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेना। गौतम बुद्ध ने स्वयं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। तो मित्रों, भगवान बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती, किंतु कर्मों की ऊर्जा बनी रहती है। हमारे कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों का ही परिणाम है। ध्यान और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें और अपने जीवन को गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर जिए, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो सकता है और हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।